माँ तो ममता का सागर होती है। माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, किसी के साथ लड़ाई भी कर सकती है दोस्तों। लेकिन तब क्या होगा जब वही माँ अपने बच्चों को मारने के लिए उतारू हो जा। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसमें एक माँ अपने बेटे पर इस तरह से क्रोधित होती है, वहाँ पर पड़ी हुई एक कुल्हाड़ी उठाती है और अपने बेटे के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देती है। वो वहीं पर नहीं रुकती, उसका क्रोध वहीं शांत नहीं होता। उसके बाद वो अपने बेटे के शरीर के छोटे छोटे 5 टुकड़े करती है और उन्हें अलग अलग बोरों में भरकर मछलियों का दाना बनाकर मछलियों के हवाले कर देती है। दोस्तों, माँ ने ऐसा आखिरकार क्यों किया था, क्या बड़ी मजबूरी रही होगी? अगर आप लोग भी पूरी घटना को जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये आंध्र प्रदेश के प्रकाशनी जिले के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर 15 फरवरी को पुलिस के पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन में यही कहा जाता है कि साहब, मेरा नाम मत लेना, लेकिन मेरे पड़ोस का ही रहने वाला श्याम प्रसाद गायब है और मुझे लगता है कि उसको मार दिया गया है और उसका कोई ना कोई सबूत उसके घर के अंदर ही दफन है। दोस्तों, पुलिस जब ये वाकया सुनती है तो उससे कहती है कि आपको कैसे पता? तो वो कहता है कि आप एक बार आकर तलाश तो करिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, बट मेरा नाम वहाँ पर उजागर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, पुलिस यहाँ पर आनन फानन में ही 15 फरवरी को उस घर में पहुंच जाती है जो श्याम प्रसाद का घर होता है। दोस्तों, जब घर का दरवाजा खटखटाया जाता है तो अंदर से एक महिला निकल कर आती है जिसका नाम लक्ष्मी देवी होता है। जब लक्ष्मी देवी यहाँ पर पुलिस को देखती है तो उनसे पूछने लगती है कि आप लोग हमारे घर पर किस लिए आए हैं? तो यहाँ पर वो पुलिस वाले उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारा बेटा श्याम प्रसाद कहाँ है? तो माँ यहाँ पर कहती है कि मेरा बेटा तो हैदराबाद में काम करता है, वो तो क्लीनिंग का काम किया करता है, वो वहीं पर होगा। तो यहाँ पर माँ से उसका नंबर पूछा जाता है। जब नंबर पर फ़ोन मिलाया जाता है तो नंबर स्विच ऑफ होता है। अब यहाँ पर माँ से पूछा जाता है कि तुम सही सही बता दो कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। तो माँ यहाँ पर पुलिस वालों को रोकने लगती है। अब पुलिस वाले यहाँ पर ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस जाते हैं और जब घर के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा खून पड़ा होता है। उस खून को देखकर यहाँ पर पुलिस वाले कहने लगते हैं कि ये किसका खून है? तो माँ यहाँ पर कहती है कि मैंने अभी यहाँ पर एक मुर्गे को हलाल किया है। लेकिन यहाँ पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और जब उस खून की जाँच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि ये किसी इंसान का खून है। अब माँ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब लक्ष्मी देवी से पुलिस सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो लक्ष्मी देवी यहाँ पर टूट जाती है और एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर किसी भी माँ या किसी भी व्यक्ति का कलेजा कांप जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर माँ खुद बताती है कि मेरा बेटा जो श्याम प्रसाद है वो ड्यूटी करने के लिए हैदराबाद चला जाता है, वहाँ पर क्लीनिंग का काम किया करता है, लेकिन हैदराबाद में इसकी एक मौसी होती है, उसके साथ ये छेड़छाड़ करता है। मैं यहाँ पर इसे माफ़ कर देती हूँ, कोई बात नहीं, बच्चा है, समझ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये अपनी दूसरी मौसी के साथ छेड़छाड़ करता है। जब ये बेंगलोर जाता है तो बेंगलोर में भी अपनी मौसी के साथ छेड़छाड़ करता है। मैं इसको फिर समझाने का यत्न करती हूँ कि बेटा तू ऐसा काम मत कर, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं लेता। इसकी एक मौसी और होती है जो खम्बम में होती है, वहाँ पर ये 10 फरवरी को जाता है और 10 फरवरी को जाने के बाद वहाँ पर ये अपनी मौसी के साथ गलत करने की कोशिश करता है। यहाँ पर इसकी मौसी शोर मचाती है और शोर को सुनकर जो घर के और सदस्य होते हैं वो सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और श्याम प्रसाद जो होता है वहाँ से भाग जाता है, जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर घर आ जाता है। और घर आने के बाद जब मुझे पता चलता है कि तू ऐसा काम करके आया है, मैं उसे बहुत ज़्यादा डांटती हूँ, फटकारती हूँ,
धमकाती हूँ। 13 फरवरी का ये वाक़या होता है और फिर यहाँ पर इसके मामा को भी पता चल जाता है, मामा भी यहीं पर आ जाता है। हम सभी लोगों का क्रोध साथ में आसमान पर होता है। एक और रिश्तेदार हमारे घर पर आया हुआ होता है। हम तीनों लोग मिलकर इसके साथ में पिटाई कर रहे होते हैं, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आता, ये फिर भी गाली गलौज देने लगता है। माँ यहाँ पर बताती है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में वहीं पर पड़ी हुई एक कुल्हाड़ी उठाती हूँ और कुल्हाड़ी इसके गर्दन पर मार देती हूँ। गर्दन पर कुल्हाड़ी लगने के बाद ये दोनों हाथ जोड़कर वहाँ पर माफ़ी मांगने लगता है और कहने लगता है कि मुझे बचा लो। उसके बाद इसकी जो आंखें हैं वो बंद होने लगती हैं। अब हमें लगने लगता है कि हम इसे हॉस्पिटल ले गए तो ये शायद फिर भी नहीं सुधरेगा और ये दोबारा फिर ऐसा ही काम करेगा। इससे बेहतर तो यही होगा इसको मार ही दिया जाए। उसके अपने बेटे के ऊपर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से वार करती है और उसके टुकड़े कर देती है। दोस्तों 5 टुकड़ों में उसके शरीर को बांट दिया जाता है और अपने रिश्तेदार और अपने भैया की मदद से 3 अलग अलग बोरों में उस डेड बॉडी को बांध दिया जाता है। वहीं पर नज़दीक में एक नदी होती है जो नकलगंडी नदी होती है, उस नदी में इन बोरों को जाकर फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पर जब पुलिस वहाँ पर उस नदी में पहुँचती, उसके बाद जब पुलिस आनन फानन में ही उस नदी का रुख करती है तो वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत तेज उस नदी का बहाव होता है। मछली वगैरह या कोई और जीव जनावर भी उस डेड बॉडी को खा सकता है या वो डेड बॉडी आगे की तरफ बह गई होगी, क्योंकि वो टुकड़ों में बटी होती है। छोटे छोटे उसके 5 टुकड़े किए हुए होते हैं। दोस्तों जब पुलिस माँ का ऐसा वाक़या सुनती है तो माँ की ही तहरीर पर माँ को गिरफ्तार कर लिया जाता है और लक्ष्मी देवी को गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर जो और भी सदस्य होते हैं, इसका भाई होता है और इनका एक रिश्तेदार होता है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि माँ किस तरह से अपने बेटे के ऊपर इतनी ज़्यादा क्रोध में आ जाती है और बेटे को इतनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों हालांकि यहाँ पर बेटे की भी कमी थी कि वो अपने मौसियों के साथ इस तरह से गलत कर रहा था, लेकिन यहाँ पर माँ ने भी कुछ कमी नहीं छोड़ी। माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ चाहती तो उसे घर से अलग कर सकती थी, उसके खिलाफ मामला दर्ज करा सकती थी, उसे थाने में बंद करा सकती थी, लेकिन माँ को ये अधिकार किसने दे दिया कि वो अपने बेटे को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दे। आज वो माँ जेल के अंदर चली जाती है, उसका बुढ़ापा अब जेल के अंदर ही कटेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को इस घटनाक्रम से सीख भी मिलती है कि जब भी आपका बेटा या बेटी जवान हो जाए तो टाइम रहते ही उनकी शादी कर देनी चाहिए। दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।